बार को कहा कि समाज में जब तक समानता नहीं आती तब तक सेवा जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार हमें अपने देश में तब तक सेवा की जरूरत है जब तक सभी समान स्तर तक नहीं पहुंच जाते। ये केवल शासन प्रशासन नहीं कर सकता। ये देश ये समाज चलना है तो उसका दायित्व प्रत्येक पर आता है। अब ये स्वास्थ्य की बात लीजिए, स्वास्थ्य और शिक्षा दो बातें अब रोटी कपड़ा मकान जैसी अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। सबको चाहिए, सबको चाहिए, तो इतने बड़े समाज में केवल शासन प्रशासन उसकी मांग पूरी नहीं कर सकता। तो वो देने के लिए समाज का भी हाथ लगना चाहिए। और स्वास्थ्य सेवा देना यानी केवल चिकित्सा नहीं है, वो देने के लिए जो होता है उसमें से कई आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। तो पहली बार हमको इसका अनुभव कब हुआ? इमरजेंसी लगी, शाखाएं हमारी बंद हो गई, मैं अकोला में था उस समय। तो मनुष्यों में गुणों की वृद्धि करने का काम बंद हो गया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि शहर के सिविल लाइंस इलाके में स्थित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के सौंदर्यीकरण पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस मामले को लेकर बीजेपी ने सीएम केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। आज सुबह से अखबारों में जो सुर्खियां आई हुई हैं वो हम सबको एक कहानी बयां करती है। और आज की जो कहानी अखबार सुना रहे हैं वो कहानी एक महाराज और उसके महल की है। एक ऐसा महाराज जो बेशर्म है, एक ऐसा महाराज जिसके केवल महल की रिनोवेशन की कहानी नहीं है, ये पूरे के पूरे उसके आइडियोलॉजी और उसके पार्टी के लोग, उसके पार्टी के सोच के रिनोवेशन की कहानी है। ये वो महाराज है जो न जाने कहां से आवाज निकालते थे और कहते थे मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती कार नहीं लूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। कुछ नहीं से सब कुछ ले लूंगा जी। ये उस महाराज के रिनोवेशन की कहानी है। केवल महल का रिनोवेशन नहीं हुआ, महाराज के मानसिकता का रिनोवेशन, कि किस प्रकार से कुछ नहीं लूंगा जी से सब कुछ लूट लूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ये जो परिवर्तन हुआ है, ये उस महाराज की कहानी आज हम बयां करने वाले हैं। याद करिए, दुबले पतले से वो महाराज, डबल एक्सेल का शर्ट और उसके ऊपर ये कलम, जिस कलम में केवल एक बार ही रिफिल भरा गया था। जब 2013 में महाराज ने ये दस्तावेज साइन किए थे, एफिडेविट दिया था, ये महाराज का दस्तावेज एफिडेविट है, एक ही बार इस कलम में रिफिल भरा गया है। आज तक उस कलम में रिफिल नहीं है, वो कलम केवल कपड़े में लगा रहता है, क्योंकि हस्ताक्षर तो मंत्री करते हैं, भ्रष्टाचार का काम करने का काम तो मंत्री करते हैं। महाराज ने एक ही बार हस्ताक्षर किया था और उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था मैं शपथ लेता हूं मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं शपथ लेता हूं मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा। सुरक्षा बल नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि आम आदमी की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। नेता को आम आदमी से ज्यादा सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं शपथ लेता हूं मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। और बहुत सारी शपथ ली है, एक ही बार कलम का इस्तेमाल करके हस्ताक्षर किया था। हम सबसे सुपीरियर क्वालिटी के हैं। और आज मैं आपके सामने वो दस्तावेज, तमाम दस्तावेज दिखा रहा हूं, जो दस्तावेज महाराज अरविंद केजरीवाल जी के घर की रिनोवेशन की कहानी को बयां करते हैं। आप ध्यान से इन दस्तावेजों को देखें। इन दस्तावेजों में एक एक पर्दे के रकम को, एक एक गैजेट के रकम को बयां किया गया है।
एक एक टाइल्स कहां से किस देश से मंगाई गई, उसकी कहानी इस दस्तावेज में मौजूद है। और मैं दस्तावेज के कुछ अंश, दस्तावेज तो बड़े हैं, कुछ अंश आपको दिखाऊंगा। आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सुपीरियर क्वालिटी टाइल्स, सुपीरियर क्वालिटी ऑर्नामेंटल वर्क, सुपीरियर क्वालिटी फ्लोरिंग, सब कुछ सुपीरियर क्वालिटी। इंफीरियर नहीं होना चाहिए जी। ये इंफीरियर क्वालिटी तो आम आदमी की कहानी है। मैं तो महाराज हूं, सब कुछ सुपीरियर होना चाहिए। किचन के रिनोवेशन के लिए किस प्रकार करोड़ों के खर्च हो रहे हैं, वह भी इसमें बयां किया गया है कि केवल किचन के लिए कितने करोड़ों के खर्च है। अब मैं आपके सामने एक एक करके कहानी बयां करूंगा। पर्दे की कहानी। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। मगर मैं धन्यवाद देता हूं मीडिया का, पर्दा आखिरकार उठ ही गया। और एक एक पर्दा ये 8-8 लाख रुपए के 23 पर्दे, 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया। 8 पर्दे लगा दिए गए, 15 पर्दे बाकी हैं। मुझे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा है कि पर्दों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मगर पर्दे भी तो कोई साधारण पर्दे नहीं है, महाराज के पर्दे। पहला पर्दा, उसका रकम लिखिए आप, 5,05,087 रुपीज, ये पहला पर्दा। दूसरा पर्दा 6,22,340 रुपया का है। तीसरा पर्दा 5,59,162 रुपीज। चौथा पर्दा, और ये सबसे महंगा पर्दा है, 7,94,062 रुपए का। 7,94,000, गलती से मैंने 62 बोल दिया, 71, मतलब कुल मिलाकर के ये एक पर्दा लगभग 8 लाख रुपए का है, सबसे महंगा पर्दा है। पांचवा पर्दा 3,57,291 रुपीज। छठा पर्दा 5,84,594 रुपीज। सातवां पर्दा 6,09,13 रुपया। रेसलर प्रोटेस्ट फिर सुर्खियों में है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर, तत्काल गिरफ्तारी की मांग हो रही है। अब जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इस मामले पर अब शुक्रवार 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से भी लोग और जागरूक होंगे, पर आप लोग, मुझे नहीं पता, आप लोग भी टीवी पे इतना कम दिखा रहे हैं। अब की बार यहाँ पे तो आप खूब भीड़ है, पर टीवी पे आप लोग भी कम दिखा रहे हैं। किस चीज़ का दबाव आपके ऊपर भी, हम, मुझे नहीं पता इस चीज़ का तो, लेकिन टीवी पे आप लोग भी अब की बार कम दिखा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और खूब लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और आगे सुनवाई भी हो रही है, उसके बावजूद भी धरना प्रदर्शन जरूरी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। और जब जो हमारे लीगल टीम है उनका जो निर्देश होगा उसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। जब हमारे साथ हमें न्याय मिल जाएगा तो हम आराम से उठ के चले जाएंगे। अगर हम दोषी है तो हम सजा भुगतने के लिए भी तैयार हैं। बजरंग सोर्सेज का कहना है कि जो पूछताछ हुई थी, पहली कमेटी ने जो पूछताछ की थी, उस पूछताछ की पूरी वीडियोग्राफी हुई थी। वो सोर्सेज पता नहीं हमारे पास क्यों नहीं है। वो बोल रहा है कि मैं साफ छवि का आदमी हूँ, लेकिन वो जो हमारी विक्टिम उनको दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पैसे की वो लालच दिया जा रहा है। ये कौन से शरीफ लोगों के काम है? मुझे तो नहीं लगता ऐसे शरीफ लोग तो हम हैं, यहाँ बैठे हैं, सुबह ट्रेनिंग कर रहे हैं, पूरा दिन यहाँ बैठे रहते हैं। हम तो किसी को मनाने के लिए नहीं जा रहे। अभी सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा है, दीपेंद्र हुड्डा को आप लोग अध्यक्ष बनाना चाहते हैं कुश्ती संघ का। हमने तो नहीं चलाया। आप लोग कुछ भी चला सकते हो, आप बात करके जा रहे हो, आप तो टीवी पे भी नहीं चला रहे, तो आप लोग कुछ भी चला सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता, आप लोगों ने जो सही कहा, आप लोग खूब सपोर्ट कर रहे हैं हमें, पर पता नहीं यहाँ पे तो इतना आप कवर करके जा रहे हैं, पर हमें बाहर से पता चल रहा है कि आपकी बार मीडिया भी बहुत कम कवरेज दे रहा है आप लोगों को। बजरंग, कल बृजभूषण सिंह से जब पूछा गया कि तमाम पहलवान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका इस पर क्या रुख है, तो उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रही है, लेकिन उन्होंने खारिज करते हुए पूरे खारिज करने के मूड में थे। उसको क्या? उनका मूड आपने कैसे पढ़ लिया कि वो खारिज करने के मूड में थे?
वो तो सुप्रीम कोर्ट बताएंगे। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की आयु में मंगलवार की शाम मोहाली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वो काफी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। भारत की सियासत में उनका कद कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार ने उनके निधन पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। वहीं पंजाब सरकार ने 1 दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया है। प्रकाश सिंह बादल का राजनीतिक जीवन 1947 में भारत की आजादी के तुरंत बाद शुरू हुआ था। वो एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन अकाली नेता ज्ञानी करतार सिंह के से प्रेरित होकर सियासत में आने का फैसला लिया। सरदार प्रकाश सिंह बादल ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਘਾਟੇਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ऐसे राजनेता युगां युगां च पैदा होंदे ने और ये जिहड़ा खालीपन पंजाब की राजनीति च और देश की राजनीति च आया है, इनू भरना बड़ा औखा है। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों श्रोमणी अकाली दल अते बादल परिवार नूं इस ਦੇ ਲਈ परमात्मा उन्होंने हिम्मत दे और वहीं गोरखपुर में पुलिस एक्शन मोड में है। शिकायत मिलते ही कुछ घंटों के अंदर पुलिस ने 1 लाख की चोरी करने वाले शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक महाराजगंज के अच्छे लाल बेटी की शादी के लिए गोरखपुर खरीदारी करने आए थे। इसी दौरान उनका पैसे से भरा बैग गायब हो गया, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस स्टेशन पर की। शिकायत मिलते ही राजघाट बसंतपुर चौकी प्रभारी एक्शन मोड में आए और सीसीटीवी कैमरे की मदद से कुछ ही घंटों के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर पैसा भी बरामद कर लिया। जनपद गोरखपुर के थाना राजघाट की बसंतपुर चौकी प्रभारी द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है, जिसमें इन्होंने महाराजगंज के गुगली के रहने वाले अच्छेलाल नामक व्यक्ति, जो कल अपने बच्चे की शादी के लिए गोरखपुर आए थे, एक बैग में 1 लाख रुपए लेके आए थे। उन्होंने बाद में कई दुकानों पे शॉपिंग की तो उसको इस बात पर रियलाइज नहीं हुआ कि उन्होंने बैग कहाँ रखा है। बाद में जब एक जगह पे जो उनको बड़ा पेमेंट देने की याद आई तब उन्होंने बैग देखा तो भूल गए। उस बात पर वो चौकी बसंतपुर पहुंचे और हमारे सब इंस्पेक्टर सदानंद सिन्हा, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, उन्होंने स्वयं इसको सीसीटीवी के आधार पे वो जहाँ जहाँ जिन जिन दुकानों पे गए हैं वहाँ की सीसीटीवी। वहीं झाबुआ पुलिस ने बाइक चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 आरोपियों के साथ चोरी की 6,80,000 की 10 बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। झाबुआ कोतवाली क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदात को देखते हुए झाबुआ पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने बाइक चोर गिरोह को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम गठित की थी। सोमवार देर शाम झाबुआ को किशनपुर पुल के समीप गठित की गई टीम ने 2 होंडा साइन मोटरसाइकिल झाबुआ की ओर आते देख वाहन चालकों से कड़ी पूछताछ की गई। चेचिस नंबर ट्रेस करने पर पता चला कि ये बाइक चोरी की है, जिसके बाद पुलिस ने बाइक सवार दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के आधार पर 10 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद की। थाना झाबुआ कोतवाली से अलग अलग जगह से अलग अलग समय पर कुछ मोटरसाइकिलों की चोरी हुई थी।
उसके संबंध में किशनपुरी अनास नदी के पास में कल जब हमारी टीम चेकिंग कर रही थी तो 2 संदिग्ध लड़कों को रोका गया और उनसे पूछताछ की गई। तो उसमें उनके पास में जो एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल थी उसकी भी जांच की गई तो पता चला कि वो मोटरसाइकिल चोरी की है। उन दोनों आरोपियों के नाम हैं संतोष चौहान, सेमलखेड़ी गांव बोरी से है, और दिनेश मुजालदा, ये भी थाना बोरी लगता है, सेमलखेड़ी गांव से है। तो इनके बाद इनको लेने के बाद में जब हमारी टीम ने और पूरी तस्दीक की तो इनके पास से हमारे वहीं पिछले दिनों शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्र के पास खेड़ी रोड शिवपुरी में एक अज्ञात युवक का सिर कुचला शव मिला हुआ था। मृतक की पहचान रविंद्र जाटव निवासी पहाड़ खुर्द थाना मायापुर के रूप में हुई थी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी का किसी व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसका पता उसे चल गया था, जिसके बाद महिला के पति का उसके प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक डेड बॉडी मिली थी देहात थाने में, पास खेड़ी के पास रोड पे, मेन रोड से काट के पास खेड़ी रोड मिली थी। जो उसमें ब्लाइंड था, बड़ी भी ब्लाइंड था, तो उसके बारे में ज्ञात था और किसने हत्या की ये भी मालूम नहीं। पुलिस ने तत्परता पूर्वक उसकी विवेचना की, खासकर जो अपने देहात की टीम ने भी शिवपुरी नेतृत्व में, और बहुत ही जल्दी ब्लाइंड मर्डर को डिटेक्ट किया गया। पहले तो जो उसका पहचान स्थापित हुआ, रविंद्र जाटव नाम का एक व्यक्ति जो पहाड़ खुर्द मायापुर के रहने वाला था, मालूम पड़ा कि ये उसकी लाश है। उसके बाद जो है उसमें जो वहीं शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के अवैध मादक पदार्थों और भू खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए बदरवास थाना पुलिस ने रेत माफियाओं को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक बदरवास थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम लिलवारा सिंध नदी से 2 ट्रैक्टरों में अवैध रूप से सिंध नदी की रेत भरकर ले जाई जा रही है। सूचना पर बदरवास पुलिस ने दबिश दी तो ट्रैक्टर अवैध रूप से सिंध नदी के रेत का परिवहन करते हुए पाए गए, जिसके बाद सिंध नदी की रेत ले जाने की कोई रॉयल्टी भी नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और रेत जब्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया। आज दोपहर मुखर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सिंध नदी में लिलवारा घाट से कुछ लोग अवैध रूप से अपने अपने ट्रैक्टरों में रेत का उत्खनन कर रहे हैं तथा रेत भरकर ले जाने वाले हैं। उक्त सूचना पर दबिश दी गई तो लिलवारी घाट पर 2 ट्रैक्टर पाए गए, एक आयसर है तथा दूसरा पावर ट्रैक है। दोनों के नाम पते पूछे तो एक ने अपना नाम अक्षय यादव, दूसरे ने अपना नाम जीवा कुशवाहा निवासी डमोरा का होना बताया था। दोनों के ट्रैक्टरों में रेत भरा हुआ था। इस संबंध में उनसे रॉयल्टी चाही गई तो कोई रॉयल्टी नहीं होने पाएगी। रेत चोरी भरकर ले जाना पाया गया। इस संबंध में दोनों के विरुद्ध धारा 379 भादावी वहीं डिंडोरी में मंगलवार को सरपंच महासंघ के तत्वाधान में अपनी मांगों को लेकर जिले भर से आए हुए सरपंचों ने रैली निकाली। जिला पंचायत कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक ओम शंकर सिंह मरकाम की अगुवाई में जिला पंचायत कार्यालय पहुंचने पर काफी समय तक जिला पंचायत सीईओ ने उन्हें उनकी मांगों को लेकर समझाते हुए कहा कि सरपंचों का निर्माण कार्यों को लेकर नए काम का TSAS नहीं हो रहा है, जिससे ग्राम पंचायतों में नए निर्माण कार्य बंद है और रोजगार गारंटी में कराए गए निर्माण कार्यों का भुगतान लंबित है। सरपंच संघ ने नए निर्माण कार्य की मंजूरी और भुगतान कराए जाने की मांग की है। जी, सरपंच संघ द्वारा आज जो है एक लेटर जिला पंचायत से 60-40 रेशियो को मेंटेन करने के लिए जारी हुआ था। उसके संबंध में उन्होंने बताया कि उसको ले करके TS शायद नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम जो है यहाँ से जिला पंचायत से लेटर जारी कर रहे हैं कि TS जो भी काम किए वो टाइमली जारी हो और जो पुराने कामों के मूल्यांकन है वो भी टाइमली हो। और इसके अतिरिक्त जो है भुगतान के संबंध में उन्होंने मांग करी थी, तो भुगतान के लिए
वहीं मध्य प्रदेश में सरकारी कामों पर अक्सर भ्रष्टाचार के मामले आपने आप देखे और सुने होंगे। एक नया मामला कटनी जिले के सुतेली गांव से सामने आया है, जहां से गांव के सहायक सचिव पर मनरेगा के कार्यों में धांधली करने का आरोप लगा है। सहायक सचिव का आरोप है कि वो मजदूरी के फर्जी हाजिरी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि गांव के सरपंच और उप सरपंच ने आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा के कार्यों पर 10 से 15 मजदूर लगाकर 50 से 54 मजदूरों की हाजिरी भरी जा रही है। हम ये शिकायत लेके आए हैं, हमको कोई मालूम नहीं रहता, अपने मन का करता है। 19 आदमी काम में जाती हैं और 54 आदमी की हाजिरी कौन डालता है? सचिव। कब से ऐसा हो रहा है? 1 महीने से चल रहा है। इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की आप लोग? अभी नहीं करी, फर्स्ट यहीं लाए हैं। अच्छा, कलेक्टर लेके आए? जी। क्या नाम है सर जो ऐसा करता है? तारकेशु पटेल। कौन है वो? सहायक सचिव है। सहायक सचिव जी। कहाँ से आया हुआ? ग्राम पंचायत सुपेली। जिस पंचायत का मामला है वहाँ पे क्या नाम है? वहाँ जो पंचायत ग्राम पंचायत सुपेली है वो। सुपेली है जी। लगभग कितने लोग परेशान है इससे? पंच तो पूरे विपक्ष में आप हमें लेके आए हैं कि 18 आदमी की वजह थी काम में और 50-60 आदमी की मंजूरी अलग से लिखा थी। कौन लिखता है ये? सचो। क्या नाम है सचिव का? तारकेशु। तो वहाँ के सरपंच कौन है? आप ही हैं? हम हैं। तो आप बोले नहीं हो उनसे? बताता ही नहीं। वहीं एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता की और बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि डकैती की योजना बनाते हुए कुछ बदमाश सयानापुरा बरवा नदी के पुलिया के पास बने स्टेम डैम पर खड़े हैं। मुखबिर की सूचना पर मऊ थाना प्रभारी और उनकी टीम ने स्थान को चारों तरफ से घेराबंदी कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 4 बंदूक, 2 देसी कट्टे, 1 तलवार और करीब 1 दर्जन कारतूस और चोरी की 19 बाइकें बरामद की गई हैं। पकड़े गए माल की कीमत 21 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस है, इसको सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति जो हैं वो सायनपुरा के पास बरवा नदी की पुलिया पे जो स्टॉप डैम बना है वहाँ पर इकट्ठे होकर वहाँ पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। तो इसमें जैसी पुलिस को सूचना मिली तत्काल इन्होंने अपनी टीम गठित करके जो आरोपी हैं उनको घेराबंदी करी और जब उन्होंने आरोपियों को वहाँ से पकड़ा तो आरोपियों के पास से पुलिस को जो है हथियार बरामद हुए। इसमें 2 बंदूक सिंगल बैरल 12 बोर की मिली, 1 बंदूक डबल बैरल 12 बोर की, 1 315, 2 देसी कट्टे, 5 जिंदा राउंड और 12 बोर के और 5 जिंदा राउंड 315 बोर के। इसके साथ साथ वहीं भिंड जिले के ग्राम पंचायत इंडोरी के ग्राम वासियों ने भिंड कलेक्टर से लिखित आवेदन किया है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के संबंध में आवेदन किया गया है। वहीं मामले में आवेदन पर नरेगा में बिना काम कराए राशि निकालने को लेकर सरपंच के खिलाफ जिला पंचायत सीईओ ने नोटिस जारी की है और अब सरपंच की तरफ से आनन फानन में नरेगा के अधूरे कार्यों को चोरी छुपे मशीन से कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ फिर से कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से शिकायत की है। शिकायत के बाद बदा ग्रामीणों को वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। जनवरी का जो मामला था भ्रष्टाचार हुआ था उसमें पूर्व में भी शिकायत लगाई गई थी, जिसमें रिकवरी के आदेश हुए थे, लेकिन रिकवरी आज बनाने तक नहीं हुई है सरपंच द्वारा। और जो भी कार्य की शिकायत लगाई गई थी उस पर मशीनों द्वारा रात्रि में चोरी। ग्राम पंचायत एवेन्यू में पूर्व में शिकायत कर चुके हैं जन सुनवाई में, और आज भी जन सुनवाई में आवेदन देने के लिए आए थे। इस संबंध में आए थे। ग्राम पंचायत इंडोरी में 11,37,000 रुपये की वसूली हुई थी। इसमें सरपंच साहिबा को नोटिस जारी हुआ था और उनको दोषी पाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मनरेगा के कार्य जो मशीनों में जिसमें उनको दोषी पाया गया था उनको मशीनों के द्वारा कराया जा रहा था। रात में उसमें हमने मशीनें भी जाके मौके पे पकड़ी, उनकी वीडियो भी बनाई और वीडियो बनाकर वो वीडियो कलेक्टर साहब और जिला सीओ साहब को भी उपलब्ध कराए और उनकी फुटेज लेके भी आए और उनकी दस्तावेज। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते